इनको ओपन करना पड़ेगा, प्रॉपर मेल वगैरह डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, जो चीजें खराब होती है ना तो वो भी चेंज होती है। जो टाइमिंग चेन के साथ वॉल्स वगैरह होते हैं वो चेंज होंगे। सो ये दिक्कतें अभी इस बाइक के अंदर मुझे लग रही है। अगर आप खड़े खड़े इसको आगे पीछे करोगे उस टाइम पे आपको बाइक जरूर हैवी लगेगी। गूगल मैप का क्या फंडा है, बढ़िया चलता है, बट उसमें मुझे एक चीज की दिक्कत लगती है कि आपको फोन की स्क्रीन जो है 24 घंटे ऑन रखनी पड़ेगी। अगर फोन लॉक हो गया तो गूगल में फट जाएगा यार, ऐसा तो फिर फोन की बैटरी जाएगी। इससे बढ़िया तो बहुत ज्यादा मतलब। तो भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाला एक जहाज अपने साथ खड़ा है, हिमालयन 452, और आज इसका एक ऑनरशिप लेंगे भाई से और देखेंगे कि ये गाड़ी अभी 2024 में कितनी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि भाई ने लेते ही अच्छे खासे टूर भी मार दिए, थोड़ा बहुत कंफर्ट का भी आइडिया होगा। और जो मेन चीज़ है ना लोगों को कि माइलेज वगैरह, सर्विस रिस्पांस, वो सारी चीज़ें कैसी हैं, टायर में अपग्रेडेशन की जरूरत है या नहीं है। और स्पेशली जो लोग हिमालयन लेते हैं या जो टूरिंग बाइक लेते हैं ना, वो इन एक्सेसरीज़ की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसका भी एक छोटा सा रफ आइडिया लग जाएगा कि अगर आप सारी चीज़ें लेके टॉप बॉक्स वगैरह अभी तो हमने निकाल रखा है और ये सारे क्रैश गार्ड वगैरह, लाइट वगैरह लगा के अपग्रेडेशन कराते हो गाड़ी के ऊपर, तो क्या खर्चा आ जाता है और ये एक्चुअल में वर्थ है या नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये गाड़ी के ऑनर बताएंगे, अपने अभिषेक भाई, जिनका खुद का भी एक चैनल है। कैसे अभिषेक भाई? लकी भाई बढ़िया बढ़िया। अपना चैनल बताओ भाई, पहले बाइक के पास आ जाते हैं भाई। ये लिखा हुआ है यहाँ पे यार, ये दिखा देता हूँ मैं एक बार, जस्ट राइडर व्लॉग्स। अगर हिमालयन से रिलेटेड कोई भी अगर कोई चीज़ रह जाए ना तो भाई के चैनल पे जाके जरूर देखना, सारी चीज़ें A to Z का हिमालयन से रिलेटेड बना रखी है भाई ने। भाई एक क्वेश्चन मेरा हमेशा से सबके पास यही रहता है कि इस गाड़ी की तरफ क्यों जाना हुआ, क्योंकि आपके पास ड्यूक 390 भी है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं इस बाइक की टेस्ट राइड करने के लिए गया था, इसलिए जब मीडिया बाइक्स आई हुई थी आरी की तरफ से, तो मुझे कॉल आया था एक कि अगर आपको वीडियो वगैरह बनानी है तो आप आ जाओ। तो मैं टेस्ट राइड लेने गया था और किस्मत से कह लो भाई, शोरूम में मेरे दो दोस्त भी थे आरी के, आकाश, तो मुझे आकाश नाम अगर मैं लूँ तो आकाश भाई थे और एक जीतू भाई भी थे, दोनों का मैं नाम लेना चाहूँगा। तो सीन ये था कि भाई उन्होंने मुझे कभी टेस्ट राइड से मना नहीं किया। ये रहता था कि भाई जब आपको बाइक चाहिए तब मिलती थी। मैंने एक हफ्ता रोज एक वीडियो बनाई थी उस बाइक के ऊपर, जो हेल्प हो पाई उन्होंने हमारी करी, मतलब भाईचारा पूरा जोर दिया है कि भाई जाओ वीडियो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहता है कि भाई अभी कभी आप सर्विस जाओगे, शोरूम जाओगे टेस्ट राइड लेने के लिए, तो लोग क्या करते हैं भाई, एक बंदा साथ पीछे बैठा देंगे कि हाँ, और 1 किलोमीटर 2 या 3 ये सीन था कि मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाइक ले जाता था, मुझे कभी उन्होंने मना नहीं। पूरा यूज्ड हो जाओ, चला लो एकदम, सारी चीजें हो जाओ उससे। और भाई ये बाइक मुझे कह लो उस टेस्ट राइड की वजह से इतनी पसंद आ गई ना, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने मारी बुक सीधा बुक मारी, क्योंकि आज तक मैंने कोई कह लो टूरिंग बाइक नहीं चलाई है। इनफैक्ट मुझे पुरानी वाली जो हिमालयन है उसका A से Z कुछ भी नहीं पता। बट इसकी मुझे पावर पसंद आई थी, क्योंकि मैं 390 ऑन करता हूँ, 390 राइड करता हूँ, उसके मुकाबले और इसकी पावर में मैच करूँ ना तो 19 और 20 का ही फर्क था। तो मैंने मेन जो इसको चूज किया वो पावर की वजह से किया था, वो क्विक रिस्पांस जो चाहिए ना था इसके अंदर, वो मेरे को पसंद आया। जो हम सब चाहते हैं कि हाँ भाई अगर किसी को ओवरटेक करना है ना तो ऐसा ना लगे कि गाड़ी में कमी हो रही है किसी चीज की, बस गोली की तरह निकल जाए। अच्छा तो ये टॉप मॉडल है ना भाई? ये हिमालयन का टॉप मॉडल है। हाँ। सुनने में आ रहा है कि इससे हाई सीसी भी बाइक्स बनेगी, बट देखते हैं भाई, बात की बात है। बट अभी टूरिंग में आरी की तरफ से सबसे टॉप की बाइक यही है। अच्छा, नॉर्मल जो बेस वाला मॉडल आता है उसमें और इसमें कितना प्राइस डिफरेंस है? मैंने सबसे पहले काजा ब्राउन ही बुक किया था, क्योंकि मुझे वो पसंद आता। बट क्या हुआ, इंस्टा में फीड इतनी आ गई ना इस बाइक की, हार्ले ब्लैक की, मैंने इसको बुक कर दिया। अप्रॉक्स 20,000 का डिफरेंस है, 20,000। और ये बाइक मैंने कह लो शोरूम की पहली डिलीवरी ली थी, तो मुझे 15-20 हज़ार वैसे भी सस्ती पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप बुकिंग कर रहे थे उस टाइम पे बाइक का प्राइस कम था। बट बीच में प्राइस चेंज हो गया, 15-20 हज़ार वैसे प्राइस बढ़ गया, और टॉप मॉडल था तो 20,000 वैसे ऊपर ले लो तो मतलब 40,000 मैंने सूखे बचा लिए। तो 1000 का मतलब 30,000 का पूरा बढ़ गया। एक्सेसरी वगैरह ले लोगे तो पूरा 4 टच कर रही है। चलो आरी की ओरिजिनल एक्सेसरी आप लोगे तो 4 टच कर रही है। मैंने तो भाई आरी की कोई भी एक्सेसरी नहीं लिया, सारा आफ्टर मार्केट लगवाया है, मतलब एक ही कंपनी का लगवाया। अच्छा, एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, आपने कभी भी ऐसी कोई टूरिंग बाइक नहीं चलाई थी, अब ली तो सारी चीजें उसके अंदर A to Z करवा दी कि हाँ मेरे को टूरिंग पे कोई एक कमी ना महसूस हो। उस पर भी आएंगे, उससे पहले मैं आना चाहूंगा भाई गाड़ी की माइलेज पे, कि माइलेज कैसी दे रही है गाड़ी, क्योंकि आपने टूर भी मारे। जब मैंने परचेज करी थी तो आफ्टर फर्स्ट सर्विस मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें मुझे बिल्कुल स्टॉक में उस टाइम पे ना कोई क्रैश गार्ड लगा था, ना सैडल चेन, ना टॉप रैक, कुछ भी नहीं लगा, नॉर्मल बेसिक थी, बस लाइट्स लगी हुई थी, क्योंकि लाइट्स का भी काफी अच्छा वेट है। बिल्कुल स्टॉक गाड़ी में मुझे 33 की माइलेज आई थी। यार फिर तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक थी। 450 सीसी की गाड़ी जिसके अंदर 40 की bhp, ड्यूक का तो आधा है, बल्कि दे रही है ना, वही तो मैं आगे बताने लगा हूँ। उस टाइम मुझे 33 की स्टॉक में आई, बट जब आफ्टर लोड हुई है तो मैं उज्जैन गया था अभी, महाकालेश्वर, दिल्ली टू उज्जैन की मैंने राइड मारी थी, तो उसमें मुझे 29 की एवरेज आई थी लोड के साथ। यार फिर भी ठीक है। बट अभी मैं अयोध्या भी गया था, इसमें मुझे माइलेज मिली है 23 की। तो वहाँ पे आपने खींची भी तो यमुना एक्सप्रेस वे पे 130 पे। मैंने 100-110 चलाई है, मैंने उज्जैन में भी 100-110 चलाई थी, तो माइलेज का डिफरेंस देख लो। पिलियन भी था साथ में,
पिलियन बीच बीच में बैठा था, क्योंकि 2 बाइक्स थी मेरी 390 भी गई थी अयोध्या। तो बीच बीच में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। उज्जैन में भी यही सीन चला था, बीच में शिफ्टिंग चल रही थी, बट फिर भी 7 का डिफरेंस मुझे आया था। बाकी बाइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। कैसी प्रॉब्लम, अब वही बता दो। स्टार्ट करता हूँ फिर सुना देता हूँ आपको। अभी तक मैंने अपनी वीडियो में भी नहीं बनाया है। मैं सीधा सेकंड सर्विस में जब जाऊंगा तब कंपनी का मैं फीडबैक भी लूंगा, एक बार लूंगा, मेल डालूंगा तब भी अच्छे। पर पहले आपको मैं बता देता हूँ, एक बार इंजन के पास आओ और इसका साउंड सुनो। टैपेट की, हाँ टैपेट की आवाज आ रही है, चिटर चिटर चिटर। ये टैपेट कह लो बहुत टाइट है, या फिर टैपेट के साथ साथ और भी चीजें हैं जो चेंज होगी। मतलब ये कह लो इंजन इनको ओपन करना पड़ेगा, प्रॉपर मेल वगैरह डालनी पड़ेगी। बिल्कुल हाफ इंजन नहीं होगा, मतलब बाहर बाहर की जो चीजें टैपेट की वजह से जो चीजें खराब होती है ना, तो वो भी चेंज होती है। जो टाइमिंग चेन के साथ वॉल्स वगैरह होते हैं वो चेंज होंगे। तो ये दिक्कतें अभी इस बाइक के अंदर मुझे लग रही है, क्योंकि जो मैंने बाहर आफ्टर मार्केट इतनी जल्दी कैसे हो गई वो तो आरी वाले ही बता पाएंगे ना, क्योंकि गाड़ी मान लो एक ही सर्विस हुई है अभी फर्स्ट सर्विस हुई है। और माइलेज का आपने पूछा था कि माइलेज कम क्यों आई। एक रीजन ये भी हो सकता है कि सेकंड सर्विस बिल्कुल क्लोज है, तो उस वजह से भी हो सकता है माइलेज थोड़ी कम हो। हाँ अभी 1-2 दिन बाद सेकंड सर्विस भी इसकी हो जाएगी। आ जाएगी अभी मेरे ख्याल से कल परसों में कहीं जाना भी है, तो ये अराउंड 46-47 चल जाएगी। वैसे मैं बताऊँ 23 की माइलेज भी अगर कोई नॉर्मल बंदा देख रहा है ना, तो भी ठीक है इन गाड़ियों के हिसाब से, बुरी नहीं है। पर हाँ 29 से अगर 23 देखे तो थोड़ा तो दुख होता ही है। आपने माइलेज पूछा तो मैंने बताया, माइलेज की दिक्कत तो मुझे कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि नहीं वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए बाइक ऑन कर रहे हो तो माइलेज कभी नहीं। और खासकर ऐसी बाइक है जो पहाड़ है भाई पूरा। कभी सीट हाइट की दिक्कत आई भाई आपको? वैसे तो आपकी हाइट ठीक है, तो 5'11" है, तो मेरे पंजे आते, मेरा ही पूरा पैर नीचे नहीं आता। बट अगर पिलियन पीछे बैठ जाएगा तब तो पूरा फ्लैट पैर पूरे आ जाते हैं, क्योंकि इसके आगे और पीछे का जो शॉकर्स है, जो सस्पेंशन सॉफ्ट है ना, इतना सॉफ्ट है। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आप देखो शॉकर की ब्रांडिंग हुई पड़ी है शॉकर्स की। आपको 200 mm का यहाँ पे शॉकर देखने को मिलता है। अगर आप ऑफ रोडिंग पे बाइक चलाते हो तो आपको कह लो सैडलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे भी इसको आराम से ऑफ रोडिंग कर लोगे। अच्छा ऐसा कुछ करा आपने? ऐसा कुछ करा ऑफ रोडिंग वगैरह? करा था गुड़गांव में, जो ट्रेल बना हुआ वहाँ पे थोड़ा बहुत करा था, पर अभी उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ऑफ रोडिंग से रिलेटेड। काफी लेट हो चुका हूँ पर फिर भी बनाऊंगा। अच्छा टायर को लेके क्या रिस्पॉन्स है, अपग्रेड करना चाहिए या बढ़िया है ये टायर? टायर को लेके मैं पहले आपको बता दूं भाई, अभी आजकल अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे हिमालयन 450 टायर से रिलेटेड, तो कुछ व्लॉगर्स है जिन्होंने हिमालयन ऑन कर रखी है, वो लोग ट्यूबलेस कर रहे हैं। मैंने उनको कॉल करा था बेसिकली, तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया था 10,000 के आसपास। तो भाई मुझे वो प्राइस काफी ज्यादा लगा। और आरी की तरफ से जो अपडेट था भाई, अप्रोक्स मार्च अभी अगले महीने भी ट्यूबलेस रिम शायद वो लोग प्रोवाइड करवा दें। और मेरे ख्याल से 15-18 हज़ार के आसपास होगा मैक्सिमम। मेरे ख्याल से 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि GT का भी जब आया था तो 12 के आसपास आया था, तो 15-16 मेरे हिसाब से। और कंपनी से काम हो जाएगा, आपको रिम डायरेक्ट मिलेंगे। तो आप उस रिम के अंदर छेड़छाड़ करोगे और 10,000 रुपए क्या आपके लिए वर्थ होगा, वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। आफ्टर मार्केट काम। और ऊपर से अगर वो चीज फेल होगी आपके लिए तो आपके 10,000 सीधा जीरो हो जाएंगे। सही बात है बिल्कुल। वैसे अभी का क्या रिस्पॉन्स है टायर का? 100 किलोमीटर मैंने चला ली, अभी तक मेरा पंचर नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जब आप नई बाइक लेते हो आपके टायर ब्रांड न्यू होते हैं, और ब्रांड न्यू टायर कह लो बहुत चलो ना के बराबर चांस है कि पंचर होगा। हाँ ये बात भी ठीक है आपकी, क्योंकि उनकी ग्रिप इतनी मोटी रहती है भैया, उसमें क्या ही पंचर होना है। और ऊपर से जब जो ऑफ रोडिंग टायर्स होते हैं ना, अगर आपने कभी ऑफ रोडिंग बाइक चलो ऑन करी होगी, तो ऑफ रोडिंग टायर्स होते हैं वो अप्रोक्स 30,000 किलोमीटर चल जाते हैं भाई। 30,000। मेरे फ्रेंड के पास वीस्टॉर्म 250 थी, उसने अपनी बाइक सेल कर दिया 27,000 में, उसके बाद भी आधी गुद्दी बची हुई थी। लो वो रेडियल टायर ही है जो जल्दी चले जाते हैं 10,000 पे। मेरा चल गया, अभी भी देख लो, कोई बोलेगा कि पुराना टायर है। और एक हमारा देख लो भैया 42 हमारा भी चला है, वो तो पूरा गंजा हो गया। 10-12 हज़ार में गया, गंजा पूरा गंजा। बॉडी वेट और टायर्स को अगर मैं कह लो मिक्स कंबाइन करूँ, हाँ, तो उसके बाद इससे बेस्ट बाइक आपको नहीं दिखेगी। रोड पकड़ के चलेगी, ऑफ रोडिंग में चलो दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप खड़े खड़े इसको आगे पीछे करोगे उस टाइम पे आपको बाइक जरूर हैवी लगेगी, बट अगर आप राइड कर रहे हो ना तो आपको बिल्कुल पता है। ये चीज तो मैंने भी 200 kg है। अभी मैं जब टॉप बॉक्स लगा लेता हूँ, पूरा लोड करके निकलता हूँ रोड के ऊपर, तो इस बाइक का वेट अराउंड मैंने उस 240 था जिसपे ट्रक्स वगैरह लोड होते हैं, हाँ। 230-240 के आसपास रहता है। तो मुझे तो भाई दिक्कत नहीं हुई, आपका भाई मुझे पता नहीं। हाँ मेरा तो वेट वैसे ही कम है। अच्छा फीचर पे थोड़ा सा आ जाते हैं। फीचर्स पे आ जाओ, बिल्कुल आओ भाई। मीटर इसका बहुत बढ़िया है, सारी चीजें एक तो दिखने में लगता है बहुत बड़ा है, पर अब इसके अंदर ये बताओ कि काम की चीजें कितनी है, काम की चीजें कितनी नहीं है। ये मीटर भाई देखने में कह लो छोटा लगता है, पर है ड्यूक 390 के बिल्कुल कंपेयर में। हाँ वही 5 इंच की 5.5 है, वो भी 5.5 है। हाँ बट ये क्या है कि ये थोड़ा गोल है ना, तो उस वजह से लगता है कि थोड़ा छोटा है। हाँ वरना साइज सेम है। बाकी इसमें भाई कुछ यूजलेस फीचर लगता है जो इसमें है। यूजलेस फीचर तो नहीं है भाई, या एक जो बहुत काम का चीज ये लगता है, ये जॉयस्टिक आपको यहाँ पे दिख रही है। ये क्या चीज है? ये जॉयस्टिक है। सारे जो फंक्शंस है, जितने भी कह लो मोड चेंज होने हैं, कुछ भी होना है, ट्रिप जीरो करना है, यहीं से मनोवर होंगे, ये सब इस छोटी सी चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो अभी तो यहाँ पे आप मैं इसको मीटर छोटा कर देता हूँ। अच्छा छोटा भी हो जाता है।
इसको मैं प्रेस करके रखूंगा, यहाँ पे मैनुअल का बटन दिख रहा होगा, एम को प्रेस करके रखूंगा तो ये हाफ पे आ जाएगा और ऊपर ये स्क्रीन चलेगी। जो हाफ स्क्रीन है इसके ऊपर आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो और प्लस इसके ऊपर आपको आपका गूगल मैप भी चलता हुआ दिख जाएगा। अच्छा, गूगल मैप का क्या फंडा है, बढ़िया चलता है भाई? अगर या बस ऐसा है वही है? नहीं, गूगल मैप बहुत बढ़िया है, बहुत नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट उसमें मुझे एक चीज़ की दिक्कत लगती है कि आपको फ़ोन की स्क्रीन जो है 24 घंटे ऑन रखनी पड़ेगी। अगर फ़ोन लॉक हो गया तो गूगल मैप फट जाएगा यार। ऐसा तो फिर फ़ोन की बैटरी जाएगी, इससे बढ़िया तो बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जब चेक किया था तो मेरी फ़ोन की बैटरी, मेरी तो बैटरी सर्विस में भी है, और जो आईफोन चलाते हैं तो उनके और जल्दी। आईफोन ही है मेरे पास, 11 प्रो मैं यूज़ करता हूँ इस टाइम पे। सो मेरी बैटरी मेरे ख्याल से 20 मिनट में 80% गायब हो गई थी फुल पे, बस रास्ता देखने के चक्कर में। रास्ता देखने के चक्कर में। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि यार इसमें एक सिमटेक का मोबाइल फोन होल्डर लगा लो, जब ऑन ही रहनी है स्क्रीन तो फिर उसमें देखेंगे। उसका मैप अगर मैं यूज करूंगा तो जितने का मैं एंड्रॉइड फोन नहीं लूंगा भाई, उतने की मेरी बैटरी डल जाएगी आईफोन के। और सही बात है, इतना ज्यादा खर्चा आ जाएगा बिल का चार्ज करते चलते फोन को। रेस पे चल रहे हो ना, उस रेस पे उस गाड़ी ने कितना फ्यूल लिया और उस फ्यूल के साथ आपको कितनी एवरेज मिल रही है, तो मतलब समझ गया। क्या होता है ना कई बाइकों में कि आपको प्रॉपर अंदाजा नहीं लग पाता कि हाँ भाई कितना तेल कंज्यूम हो रहा है, कितनी माइलेज मिल रही है, कितनी माइलेज मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे 80 पे चल रहे हो ना तो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा हाँ भाई मैं 30 किलोमीटर लीटर के हिसाब से पेट्रोल ले रही हूँ। 80 के हिसाब से अलग माइलेज होगी। चलो बाइक चलते चलते अंदाजा लगा लो कि हाँ भाई इतनी माइलेज एंड में जाके मुझे मिल जाएगी। कितने दूर तक जा सकता हूँ मैं इस डिस्टेंस से। एबीएस को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे 2 मोड देखने को मिलते हैं आपको, इको मोड एंड परफॉर्मेंस मोड, और दोनों में एबीएस ऑन ऑफ का आपका पंगा रहेगा। तो मैं तो अभी ज़्यादातर जब राइड पर निकलता हूँ इको पे ही चलाता हूँ क्योंकि माइलेज चलो अच्छी। हाँ सही बात है। और कौन सा हमें किसी से रेस लगानी है? सही बात है, अकेले हैं हम। लगा लो रेस, लगा लो भाई। 40 का टॉर्क है, 40 का ही है ना। मैं 40 का टॉर्क है, 40 का है ना। अब मुद्दे की चीज पे आ जाते हैं, जो इस गाड़ी को लेने के बाद सबसे पहले करवाते हैं, और आपने भी 1 महीने के अंदर इसके अंदर इतनी लोडिंग करवा दी जिसकी कोई हद नहीं। थोड़ा से प्राइस के साथ साथ चीजें बता देना इसके अंदर क्या क्या लगी है। आपको बता दो, पहले चाबी मैं ऑफ कर दूं। तो सबसे पहली चीज जो है मैंने भाई क्रैश गार्ड लगवाए थे, ज़ाना के नेशनल के क्रैश गार्ड, जो अभी मार्केट में उस समय आए भी नहीं थे। मार्केट में उस समय आए भी नहीं थे, किसी भी कह लो जो शोरूम है ज़ाना के वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थे। और मैंने इसकी बुकिंग प्री बुकिंग पे ही कर दी थी, मतलब लेने से ज़ाना वालों ने लॉन्च तक नहीं किया था उस समय प्री बुकिंग उन्होंने ले ली थी। कितने का पड़ा था अपने को? जैसे तो अगर आप ज़ाना से लगवाओगे तो 4300 इसका एमआरपी प्लस 300 वो लगाने के चार्ज करते हैं, 46 का आपको पड़ता है। हाँ। बट ये मैंने 4 का लिया था, 4 का, मतलब वही 4500 रुपए का लगा लुगू के सारी चीजें कर कुरा के। ये फिर तो बहुत ठीक है, और पूरा कवर कर रहा है बॉडी को भी और इंजन को भी। ये रोड नीचे वाली जो नीचे के वो बजा दी थी इंजन गार्ड को भी। मोटोटॉक का भी आता है भाई, वो रेडिएटर यहाँ से निकल रहा था रेडिएटर गार्ड के पास से। अच्छा, मिल गया आपको ग्रिल? इसका ग्रिल मैंने खरीद लिया। ग्रिल की भी बहुत दिक्कत चल रही थी। ये मैंने नीचे वाला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि अगर ये रहेगा तो मुझे बेस्ट प्लेट की जरूरत थी। हाँ। मैं अगर सही बताऊँ ना भाई, ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए है, टूरिंग के लिए भी है, बट अगर आप स्पेसिफिक देखोगे ना तो टूरिंग का मेजर पर्पस रहेगा। हाँ। क्योंकि इस वेट के साथ आप लोग ऑफ रोडिंग उतनी अच्छी बेटर नहीं कर सकते। उसके लिए भाई हीरो एक्सपल्स है, वो खरीदो यार, बहुत हल्की, तैयार करो उसको, तैयार करो उसको, ऑफ रोडिंग करो, उछल कूद मचाओ। अच्छा, आपने यहाँ पे वो भी लगाए थे, ये क्या बोलते हैं इसे? ये है भाई सेटल टॉप बॉक्स। तो पहले मेरा ये सीन था कि यार प्लेट लगा लेते हैं। अच्छा, निकल भी जाता है कभी भी निकालना चाहो कभी। हाँ, ये निकाल के रख लिया। आप बोलते मैं लेके आता है वीडियो। नहीं कोई नहीं, वो तो समझ जाती है पब्लिक इस चीज को देख के, ट्रे को। ये सीन था कि अगर वैसे आप लगवाने जाओगे तो 1500 इसका कॉस्ट पड़ता है अप्रॉक्स। अगर आप लगवाओगे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग कॉस्ट है, बट अगर आप बॉक्स के साथ लेते हो तो बॉक्स के साथ आपको ये फ्री मिलता है। और टूरिंग बाइक में तो ये चीज तो मैंडेटरी है भाई, एकदम लुक को ना जो गाड़ी के इनहेंस कर देती इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा कि पूछो मत यार। टॉप बॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए मैं कहूंगा चाहे नॉर्मल बाइक भी हो ना, टॉप बॉक्स का मैंने एक फायदा देखा लेने के बाद, बारिश में भी आप चला रहे हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेन वही है ब्लॉगर्स का, तो मेन वही है भाई। उसके अंदर लैपटॉप है, उसके अंदर रख लो भाई, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। ऐसा एक जोड़ी कपड़े भी रखो उसके अंदर, पानी और खाना उसमें रखा था भाई, जैसा रखा था वैसा बाहर मिला था। क्योंकि भाई एयर ना अंदर जाने की जगह ना बाहर जाने की जगह। तो इस चीज का मुझे ये मैंने जो टॉप बॉक्स लिया था, ये मैंने लिया था अराउंड 6500 का लगवा कर रेड स्प्लेंडर करोड़ बाग से। अच्छा, नितिन भाई से अगर आप लेना चाहो तो नितिन भाई के पास कभी जाओ, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। उसके बाद भाई मैंने लाइट्स लगवाई है। लाइट की क्या जरूरत पड़ी, इसकी ठीक नहीं है या क्या मतलब? भाई अगर आप टूरिंग या सिटी में भी राइड करना चाहते हो ना, तो इसकी स्टॉप लाइट्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली। ओके, 390 आपकी भी 390 है ना, मैं कह रहा हूँ इससे 10 टाइम्स बेटर लाइट्स होगी उसकी। अच्छा जी, 10 टाइम्स। और जबकि उसकी कितनी रद्दी है? 10 टाइम्स बेटर मैंने तभी बोला। चेक थोड़ी सी नीचे भी करवाई थी ताकि लाइट जो है रोड की तरफ जाए, बट फिर भी कह लो असर बिल्कुल नहीं पड़ा। बट लाइट्स तो मुझे फिर भी लगवानी थी। इसके लुक भी बढ़ा देती है ना वो। टूरिंग बाइक में लाइट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कह लो अगर विंटर्स में राइड करो तो फॉग वगैरह रहती है। सही बात है, तो आपको येलो लाइट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसका वैसे चलान वालान नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी लाइट है इसका। छोटी लाइट भी रहेगी ना जो आपने भी लगवाई है, उसका भी चलान है। इतनी वाली
सबका चलाना है, एक्स्ट्रा लाइट का चलाना है। जो लाइट जो मैंने लगवाई थी वो थी भाई HJJ की 7 LED वोट की लाइट, एक लाइट 70 वोट के, दोनों मिला के 140। ऑन करना भाई एक बार, मैं जरा इसका थ्रो वो है ना डुअल है। अभी ऐसे दिन में तो कुछ दिखेगा नहीं, बस अंदाजा लगा लेना भैया। सिंगल लाइट है, देन उसके बाद अगर मैं करूँ तो ब्लिंकिंग ऑन हो जाएगी। अरे तेरी हैजार्ड भी है इनमें, हैजार्ड भी लगा हुआ है इसमें। और ये उन लोगों के लिए है जो सारे हाई बीम पे चलाते रहते हैं ना, जब तुम्हें तंग कर रहे हो तो एकदम से चला दो। मुझे बहुत फायदा हुआ है। कैसे? मैं इसको छपरी बोलूंगा, पर फायदा इससे मुझे ये मिला है कि जब मैं गया था अभी राइड पे तो क्या करते हैं 2 वे वाले बहुत हाई बीम, पता है तो गाड़ी रात को हाई बीम पे चलने, खासकर बड़ी गाड़ी वाले। मैं क्या करता था, मेरी लाइट जब जल रही होती थी मैं उनको पहले एक डिपर देता था कि भाई अपनी जो हाई बीम है लो कर लो। दिख नहीं रहा, नहीं करते थे, मैं ले फिर डीजे आर्टिस्ट, डीजे चेतस परचेज करोगे तो आपको अराउंड ऑनलाइन 7-8-9 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगी। महंगी है यार, बट नॉन में मुझे 50-200 की पड़ी थी। ये जो झूठ फिर तो ठीक है, जो सच है वो सच है। ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको 7,000, 8,000, 6,000 अलग अलग। दिल्ली वालों पे यही तो खासियत है, हर चीज कहीं ना कहीं ना बजट में साले कर ही लेते हैं। जान पहचान निकालना जरूरी है। सही बात है, बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। बताओ भाई बताओ, मैं तो चाहता हूँ। रेडिएटर गार्ड जो लगवाया कितने का लगवाया वो अंदाजा आप खुद लगाओ। देखो भाई मैं अंदाजा बताओ, कम से कम 1500-500 लो, जो मिल भी नहीं रहा मार्केट में भी, अभी बहुत दुकानों पे है भी नहीं। अभी बोलते हैं भाई जान पहचान बहुत जरूरी होती है, भाईचारा बना के रखना चाहिए सबसे। इसका मैं MRP बताऊं तो 1800 कुछ रुपए का। हाँ वो इतने का ही है, इसका वर्थ होता है, मतलब ये ठीक है बढ़िया। इसका मैं रियल वर्थ अगर मैं बताऊं, मैंने सैडल बैक्स के नहीं लगाया, सैडल बैक्स पूरा पड़े हैं, बट मैंने इसको मेन लगवाया है जो मेरी साइड की फेयरिंग्स है ना पीछे की, उसको नुकसान ना हो कवर के लिए। जो आप ये इंडिकेटर देख रहे हो ये भी बचे रहे। अगर मैं इसको जला के दिखाऊं, आप एक बार पीछे आओ, ये अंदर है इसके, ये इसमें आपको बैक लाइट प्लस इंडिकेटर दोनों देखने को मिलते हैं, और जो इसका कॉस्ट है बहुत हाई है। कितने का होगा? एक भी टूट गया, अभी इसका प्राइसिंग छोड़ो भाई, अभी कंपनी में अवेलेबल तक नहीं है। हाँ ये तो है भाई, और बैक लाइट भी इसी के अंदर है। इंडिकेटर तो चलो झेल लेंगे, बैक लाइट कहाँ से लाएंगे? अब आप ये लगा लो S1000 RR में आता है ना, हाँ अंदाजा लगा लो कितने का होगा। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा। नहीं है भाई। और अदर अभी तो मेरे को कभी परचेज करनी नहीं थी, बट पसंद आ गई। और दूसरा इसको लेने के बाद बेनिफिट में आपको बताया था, अगर आप राइड पे जा रहे हो बाहर तो आप लोगों को पता है भाई ये चीज़ की आरी के सर्विस सेंटर जगह जगह पे अवेलेबल है। सही बात है, आप कॉल भी करोगे तो RS से भी 2 घंटे के अंदर आ जाए ना। बुलेट से ही आरी चल वहाँ के तो नॉर्मल मैकेनिक भी कर देते हैं रॉयल एनफील्ड का सारा काम। तो भाई कोई भी हाथ लगा लेता है, क्योंकि उनको पता है भाई सिंपल हाँ बेसिक चीजें आएंगी, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज होगा। वैसे अभिषेक भाई आप पूरे सेटिस्फाई हो इस गाड़ी से कि 19-20 है अभी मामला? इंजन का ये टैपिड 19-20 है अभी, थोड़ा सा है, क्योंकि जो रिव्यूज जब चले थे नवंबर में दिसंबर में, क्योंकि बाइक की जो कह लो हाइप मीडिया बाइक थी वो आपको अगस्त से देखने को मिल गई थी। हाँ जो यूट्यूब पे कह लो, इंस्टा पे कह लो, जो हिमाचल में जो बंदे थे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको आरी वाले देना शुरू कर दिया था उन्होंने। जो साउथ में बेसिकली तेलंगाना से ये ट्रेंड चला था, मीडिया बाइक्स को मनाली लेके आए थे लोग, लद्दाख लेके गए थे टेस्ट राइड करने के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने भाई सारी अच्छी चीजें बता दी। जो बुराई है वो कब पता चलेगी आपको लेने के बाद। इसीलिए ही ऑनरशिप होता है, एक ऑनर अपना फीडबैक दे पाए। तो अभी 19-20 है, देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद जो मैं इंजन का इशू मैंने अभी आपको पीछे बताया था, हो सकता है शायद वो मुझे ही फेस करना पड़ा, हाँ किसी और को शायद ना करना पड़ा हो। सही बात है, बट आरी में शुरू से भाई टैपेट का इशू रहता है, वो आप लोगों को पता है। हाँ पुरानी वाली गाड़ी में तो ज्यादा था, अब तो खैर कम हो गया। बाकी देखते हैं, अयोध्या भी टैपेट लूज पे ही गया था। तभी माइलेज कम मिली आपको, तभी माइलेज कम मिली। चलो थैंक यू अभिषेक भाई, बहुत वीडियो भी बड़ी हो गई, बहुत सारी चीजें डिटेल में हमने बता दी हैं। जिन लोगों ने कुछ रह गया होगा, हाँ मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि भाई कुछ भी अगर रह गया हो जस्ट राइडर ब्लॉग पे बोलना चाहूँगा, बाइक चलाओ, मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। आ जाओ। भाई मुझसे नहीं चलेगी भाई, हाथ जुड़वाओ। चलानी पड़ेगी भाई। नहीं मेरे से नहीं चलेगी भाई, मैं तो बहुत छोटा हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। बहुत ऊंची बाइक है, पहाड़ है ये। और करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बेइज्जती करवा दो मेरी।